हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के चैनल गेट प्रो योरसेल्फ पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है बेताल पचीसी का पार्ट नंबर 12। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार कौन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज्य करता था। उसके अभय चंद्र नाम का एक दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में ढूंढी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले, लंगड़े, काने, बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अब दीवान जैसा कहता राजा वैसे ही करता। दैव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहाँ जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात की तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चाँद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज, बताइए उन तीनों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन थी। राजा ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गई। वहीं सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने एक कहानी फिर से सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।